ज़रूरी नहीं कि घर को रोशन करने के लिए घर में चिराग ही हो, बेटियां भी घरों को रोशन करती हैं। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है और मैं हरियाणा में करनाल के एक छोटे से गांव से हूँ। ये डेकोरेशन जो आप लोग देख रहे हैं ये किसी स्पेशल के आने की वजह से है। हमारे घर में मेरे छोटे भाई को बेटी हुई है और हम पिछले कुछ महीनों से बहुत दुआओं के साथ घर में लक्ष्मी का वेट कर रहे थे। पहले दिन से मुझे तो यही था कि घर में लक्ष्मी आनी चाहिए और मेरा भाई भाभी और मेरे घर में जितने भी मतलब यंग जनरेशन थे सबको यही था कि घर में पहली लड़की ही आनी चाहिए। और जब लड़की आई तो मैं फ़्लाइट में थी और मुझे पता चला तो मतलब मैं तो हवाओं में उड़ने लगी। और जैसे ही मेरी भाभी की डिलीवरी हुई नेक्स्ट डे मैं चली गई थी क्योंकि मुझे उनको बहुत स्पेशल फ़ील करवाना था। और मेरा भाई तो मेरे से भी एडवांस था। मैं सोच रही थी कि घर में जाऊंगी डेकोरेशन वगैरह करवाऊंगी, बट मेरा भाई मेरे से भी एडवांस निकला। उसने सब कुछ पहले ही सेट करके रखा हुआ था। जैसे ही मैं लैंड हुई उसने डेकोरेशन वालों को बुला के ऑलरेडी डेकोरेट करना तो वो घर पे आई है तो हम उनका ही वेलकम कर रहे थे। मेरे घर में मेरी मौसी की लड़कियां नहीं बोलूँगी मैं उनको, मेरी सगी बहनों से भी ज़्यादा हैं वो ही सब कुछ देखते हैं। मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाती हूँ क्योंकि बाहर रहते हैं, लेकिन मेरी मौसी की लड़कियाँ कुछ भी हो, हर मेरी मौसी के बच्चे, मेरी मौसी की बेटियाँ, मेरी बुआएं हर कदम पे खड़ी रहती है। हमें कभी भी इन लोगों ने महसूस नहीं होने दिया कि घर में मम्मी नहीं है। हर कदम पे ये लोग मेरे से पहले आते हैं। जहाँ पे भी जिम्मेदारी निभाने की बात आती है सबसे पहले पहुँच जाती हैं बिना एक्सपेक्टेशंस के। पता नहीं लोग बोलते हैं ना कि मौसी की लड़कियाँ या बुआएं बहुत चालाक होती हैं, पता नहीं कौन सी होती हैं वो। मेरी तो तीनों बहनें, चारों बहनें और मेरी चारों बुआएं लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन वो अपनी जान, अपना घर लुटाती हैं हम लोगों के ऊपर। हम 3 बहन भाई हैं और क्योंकि मम्मी नहीं थी तो हमने सोचा कि मेरे से जो छोटा भाई है उनकी शादी कर देते हैं। लास्ट 2 इयर्स बैक उनकी शादी की थी और आज हमारे घर में एक छोटी सी लक्ष्मी आ चुकी है। तो उसी के लिए छोटा सा हमने फंक्शन रखा था कि मेरी भाभी को थोड़ा स्पेशल फील करवाएं और जो हमारे घर में लक्ष्मी आए तो उनका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हो और उनका ये वेलकम यादगार बनाया जाए। और ये इतनी क्यूट सी बच्ची थी तो हमने जो भी रिचुअल्स होते हैं छोटे मोटे वो किए। मुझे तो इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट जो मेरी बहनें हैं उन लोगों ने सब कुछ किया। और पिछले 3-4 दिनों से मेरी भाभी, मेरी तीनों बहनें और मेरी बुआएं डेली हॉस्पिटल में जा रही थी, इतना एफर्ट्स लगा रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब इन लोगों का जितना भी मैं कर सकूँ ना उतना कम होगा, क्योंकि 24 घंटे दिन रात ये लोग हॉस्पिटल में थे। मेरी बुआ डेली अप डाउन करती थी और मेरी दूसरी बुआ तो आ ही चुकी हैं 1 महीने के लिए और मेरी तीनों बहनें आई हुई हैं घर में ताकि मेरी भाभी को अकेलापन फील ना हो, बहुत अच्छे से उनका टेक केयर कर सके। क्योंकि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, दोनों भाई और पापा चंडीगढ़ में रहते हैं और क्योंकि यहाँ पे मौसी हैं, बुआएं हैं और मेरी तीनों बहनों को आना यहाँ पे इजी है, तो इसलिए हमने सोचा कि भाभी का आफ्टर डिलीवरी टेक केयर यहीं पे करेंगे इसी वाले घर में। और जैसे ही मेरे हाथ में ये छोटी सी बेबी आई मैं बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि पहली बार मैंने किसी छोटे बच्चे को, वो भी 2-3 दिन के बच्चे को सामने से देखा होगा। और भाई के बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत अलग होती है बुआओं की, क्योंकि मैं बुआ बनी हूँ तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था और ऐसे टाइम पे मम्मी याद आ जाती है।